हेलो। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम शेयर बाजार में मची हालिया उथल-पुथल को डिकोड करने वाले हैं। मार्केट में इस वक्त काफी हलचल है, खासकर हमारी दिग्गज कंपनियों को लेकर। हम उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि ग्लोबल लेवल पर मंडरा रहे खतरे आखिर इन्हें कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे डिक्सन टेक की अर्निंग्स में आई सुस्ती और उस 250 करोड़ के प्रॉफिट इल्यूजन से। उसके बाद हम फोकस शिफ्ट करेंगे इन्फोसिस और पूरे आईटी सेक्टर पर, जहां एआई ने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। और आखिर में एलआईसी के 1:1 बोनस शेयर वाले अनाउंसमेंट को भी क्विकली समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे केस नंबर 1 की। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की कमाई में आई अचानक सुस्ती। जरा सोचिए, Q4 के नतीजे अभी आए भी नहीं हैं और मार्केट में स्टॉक 3% पहले ही गिर गया। लेकिन क्यों? वजह है एक बहुत ही चौंकाने वाला एस्टिमेट। मार्केट ये मानकर चल रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट में सीधे 54% की भारी गिरावट आ सकती है, जो इसे सिर्फ 182 करोड़ पर ला खड़ा करेगा। लिटरली किसी भी कंपनी का मुनाफा अगर आधा रह जाए तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। ये नंबर साफ तौर पर मार्केट की टेंशन बढ़ा रहा है। अगर हम टॉप लाइन एक्सपेक्टेशंस को देखें तो पिक्चर काफी डल नजर आती है। रेवेन्यू में मुश्किल से 2% की सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं ईबिटा 9% श्रिंक होकर 399 करोड़ पर आ सकता है। मार्जिन्स की हालत भी कुछ खास नहीं है। पिछले साल के 4.3% से खिसक कर ये 3.8% पर आने का अनुमान है। रेवेन्यू और ईबिटा दोनों में ये जो स्लोडाउन है, ये सच में चिंता की बात है। लेकिन रुकिए, इस भारी गिरावट के पीछे एक दिलचस्प गणित छिपा है। चलिए इस 250 करोड़ के प्रॉफिट इल्यूजन यानी मुनाफे के इस भ्रम को डिकोड करते हैं। हुआ यूं था कि पिछले साल Q4 में डिक्सन की अदर इनकम लगभग 10 करोड़ से सीधा जंप मारकर 265 करोड़ हो गई थी। कोई मैजिक? बिल्कुल नहीं। दरअसल कंपनी को आदित्य विज में किए गए एक इन्वेस्टमेंट से 250 करोड़ का फेयर वैल्यू गेन हुआ था। मतलब ये एक वन टाइम फायदा था जिसने 450 करोड़ के टोटल प्रॉफिट को आर्टिफिशियली बहुत बड़ा दिखा दिया। अगर हम उस 250 करोड़ को साइड कर दें तो इनका नॉर्मल बेसलाइन प्रॉफिट करीब 200 करोड़ के आसपास ही बैठता है। अब देखिए, अगर हम उस 250 करोड़ के इल्यूजन को हटा भी दें तो भी ये जो 182 करोड़ के मुनाफे का अनुमान है, ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। क्यों? क्योंकि बिना किसी स्पेशल गेन के भी कंपनी ने हाल की तिमाहियों में बहुत सॉलिड परफॉर्म किया था। जैसे Q3 में 321 करोड़ और उससे पहले एक नॉर्मल क्वार्टर में 280 करोड़ का मुनाफा। इन स्ट्रॉन्ग नंबर्स के सामने 182 करोड़ का फिगर बहुत फीका लगता है और एग्जैक्टली यही वजह है कि डिक्सन का स्टॉक इस वक्त इतने प्रेशर में है। चलिए डिक्सन से आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं हमारे दूसरे केस पर, जो एक इंडिविजुअल कंपनी का नहीं बल्कि पूरे सेक्टर का दर्द है। बात करते हैं इन्फोसिस और इंडियन आईटी सेक्टर की परेशानियों के बारे में। साल 2026 टेक कंपनियों के लिए सच में काफी भारी पड़ रहा है और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े रीजंस हैं जो एक साथ मिलकर सेक्टर पर दबाव बना रहे हैं। FY 2027 के लिए बहुत ही कमजोर गाइडेंस, क्लाइंट्स की स्पेंडिंग में आई भारी कमी, मार्केट की ओवरऑल अनसर्टेनिटी और इन सबसे ऊपर ग्लोबल लेवल पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त डिसरप्शन, ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। और अगर इस रीसेंट गिरावट के इमीडिएट ट्रिगर की बात करें तो वो है ओपन AI का ये $1 बिलियन थ्रेट। ये टाइमलाइन एकदम क्लियर पिक्चर दिखाती है कि AI मार्केट को कैसे हिला रहा है। याद है जब एंथ्रोटिक ने अपना क्लॉड मॉडल लॉन्च किया था, उसी वक्त आईटी स्टॉक्स में 7 से 8% का गोता लग गया था। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। ओपन AI अब $1 बिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स और 19 ग्लोबल फर्म्स के सपोर्ट के साथ एक नई कंपनी खड़ी कर रही है। और सबसे डरावनी बात क्या है? ये नई कंपनी सीधे तौर पर वही काम करेगी जो हमारी ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां सालों से करती आ रही हैं। ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस डिसरप्शन का असर वैल्यूएशन पर साफ दिख रहा है। इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी जो लगभग हर पोर्टफोलियो का हिस्सा होती है, वो इस वक्त अपने 52 वीक हाई से सीधा 34.6% नीचे ट्रेड कर रही है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी और स्टेबल कंपनी के लिए इस लेवल की गिरावट देखना सच में हैरान करने वाला है। इंडस्ट्री के ऐसे जायंट्स को इस तरह पिटते देखना रोज रोज नहीं होता। करंट सिचुएशन ये है कि एंड टेक्नोलॉजिकल हेडविंड्स के चलते इन्फोसिस का वैल्यूएशन अपने पिछले 5 से 10 सालों के सबसे निचले स्तर के आसपास पहुंच गया है।
10 साल के लो पर आना ये इस बात का प्रूफ है कि एआई का ये खतरा हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही कड़वी ज़मीनी हकीकत है। खैर, टेक वर्ल्ड की इस टेंशन से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी केस की तरफ, LIC का 1:1 बोनस अनाउंसमेंट। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज़ है। LIC ने 1:1 बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट किया है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिन इन्वेस्टर्स के पास अभी LIC के शेयर्स हैं, उन्हें हर एक शेयर के बदले में कंपनी की तरफ से एक एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये सिर्फ एक रूटीन कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है। और हाँ, ये सिर्फ एक फैक्चुअल अपडेट है, इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मानिएगा। अब जैसे जैसे मार्केट के इन झटकों की धूल थोड़ी शांत होती है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रह जाता है। क्या हमारी ट्रेडिशनल टेक कंपनियां तेजी से खुद को बदल पाएंगी? क्या वो एआई की इस $1 बिलियन सुनामी का डटकर सामना कर पाएंगी और बाउंस बैक करेंगी? या फिर ये उनके काम करने के तरीके का अंत है? ये सोचने वाली बात है ना? आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए शुक्रिया। चीज़ों को समझते रहिए और मार्केट के इन बड़े बदलावों पर अपनी नज़र बनाए रखिए।